JKUT News 8। दर्शकों, आज कृष्ण चंद्र पार्क पुंछ में अध्यापकों ने एक पत्रकार वार्तालाप की, जिसमें उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर से एडवांस ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर कई बातें कही। उन्होंने कहा कि इस पॉलिसी के तहत अध्यापकों की ट्रांसफ़र पर गौर करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग 8 साल से एक ही जगह पर बने हुए हैं, जिससे बहुत दिक्कत आ रही है। उन्होंने कहा अध्यापकों की ट्रांसफ़र पर प्रशासन जल्द करे कार्रवाई। क्या था उनका कहना, आइए देखते हैं हमारी ये पूरी रिपोर्ट। हाँ सर, बताएं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, क्या मकसद है? सबसे पहले तो आज मैं पुंछ के तमाम मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि जो हमारी टीचर फ्रेटर्निटी, जो हमारे टीचर साहिबान हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के, वो सुरंगकोट से, मेंढर से और मंडी से, खासकर इस हवेली से यहाँ पे बैठे हैं। और जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा एक एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव चली थी, आज उसको 8 महीने हो गए हैं और उसे अभी तक अमली जामा नहीं पहनाया गया। इतने ईमानदार ऑफिसर होने के बावजूद भी अगर ये काम नहीं हो रहा, तो मैं कहता हूँ कहीं ना कहीं पे कोई लूप होल है, कोई ना कोई ऐसी पार्टी है, जो कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो वहाँ पे मिसगाइड कर रही है। और जो हमारे इस वक्त मैं मुबारकबाद दूंगा, जो हमारे नए जो कमिश्नर सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्ट के जनाब आलोक कुमार जी आए हैं, उन्हें भी बहुत सारे लोग जाके मिसगाइड करते हैं। और मैं आलोक कुमार जी से यहाँ पे मीडिया के रूप से, ये मीडिया की वसादत से ये कहना चाहता हूँ, और ख़ास करके हमारे LG जो जनाब मनोहर सिन्हा है, हर बंदा यहाँ पे ईमानदार ऑफिसर है, उसके बावजूद भी अगर एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव नहीं हो रही, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं बहुत बड़ी एक ये जो हमारी यूटी है, कहीं ना कहीं इसकी एक मैं समझता हूँ कि एक डिसएडवांटेज आ रहा है हमारी टीचिंग फ्रेटर्निटी की तरफ से, कि हमारा जो ट्रांसफ़र का जो एक हमारा काज है, कॉमन काज, वो नहीं हो रहा। तो सर, जैसे कि आपने पूछा, ये वो टीचर साहिबान बैठे हैं। आज देखिए यहाँ पुंछ में 2 मौतें हो गई हैं। हमारे 400-500 बंदा यहाँ आना था, लेकिन एक बच्चा हमारा मर गया पुरानी पुंछ में, एक हमारे यहाँ पे और साथी हमारे मर गए हैं, उस वजह से यहाँ लोग नहीं पहुँच सके। तो ये एक एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव की एक ऐसी ड्राइव थी जो BK सिंह जी, जो हमारे पहले कमिश्नर सेक्रेटरी थे, उन्होंने शुरू की थी। तो किसी वजह से उनका तबादला हो गया। अब देखिए, तबादला ट्रांसफ़र एक ऐसी चीज़ है, अगर ट्रांसफ़र ज़रूरी ना हो तो मैं कहता हूँ पहले BK सिंह जी का ट्रांसफ़र क्यों हुई है। ट्रांसफ़र एक नेचुरल फिनोमिना है, एक ऐसी एक प्रक्रिया है कि ये हर आदमी को मतलब चाहिए। अगर एक जगह पानी खड़ा रहता है, वो ही बदबू मारता है। और ये सारे टीचर हैं जो जिनको 10 साल 12 साल से कोई मैटर में फंसा हुआ है, कोई BG में, कोई बालाकोट में, कोई लोरन में, कोई मंडी में। और मुबारकबाद दूंगा मैं अपने LG साहब को, जो इस ड्यूटी के इस वक्त हेड हैं। इस वक्त हमारी रियासत नहीं है, बड़ी एक परेशानी है, कोई मिनिस्टर नहीं हमारा, कोई MLA नहीं है, MLC नहीं है। और हमारा पूरा यकीन, हमारी पूरी भरोसा जो है वो हमारी इस ड्यूटी पे है, LG साहब पे है, और हमारे जो कमिश्नर सेक्रेटरी उन पे है कि इसे फौरी तौर पे अमली जमा पहनाया जाए। सरकार की तरफ से एक स्कीम चली थी कि अपने हिसाब से टीचर चाहे मिडिल स्कूल में भरे, प्राइमरी में भरे, हाई में भरे, और उसे वहाँ पे काम करने का मौका दिया जाए ताकि वो बच्चों को पढ़ाए। कॉमन काज था कि बच्चों की जो पढ़ाई है वो कहीं उसको कहीं वो नुकसान ना पहुँचे। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो हमारे नए अपने जो कमिश्नर सेक्रेटरी आए हैं आलोक कुमार जी, उनके भी हम बयान सुन रहे हैं कि कहीं वो भी कह रहे हैं इट टेक्स टाइम। तो मैं कहता हूँ इसमें टाइम की कोई ज़रूरत नहीं है। फेज़ 1 पूरा हो चुका है, फेज़ 2 पूरा हो चुका है, सिर्फ एक क्लिक की देर है और ये फाइनलाइज करके लिस्ट आए ताकि साथी हमारे नए स्कूल्स में जाएं और पूरे जोशो खरोश से वहाँ पढ़ा सकें। तो ज़्यादा ना कहते हुए मैं मीडिया का फिर एक बार शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने अपने कीमती टाइम निकाल के हमारी जो जेन्युइन डिमांड है उससे सुना। सर, जैसे कि पंकज सर ने अभी आपको आज के जो है डे का मोटो बता दिया कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम किस लिए कर रहे हैं। वी आर द जनरल लाइन टीचर फ्रॉम डिफरेंट जोन ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुंछ, स्ट्राइविंग हार्ड फॉर द लास्ट 8 ईयर फॉर दिस ट्रांसफ़र पॉलिसी। मैं आपको हिस्ट्री रिवील करा दूं कि पिछले 3 साल से ये ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है उसका प्रोसीजर चल रहा है। पहले आपने ऑफलाइन जो है इसके लिए अप्लाई किया, फिर ATD 2021 हुई, और अब ये जो है पिछले 8 महीने से ये प्रोसेस जो है चल रहा है। और अभी इन दिनों जो है ये मेन जो है कॉन्फ्रेंस का मोटो यही है कि सोशल मीडिया में कुछ जो है ऐसी अफवाहें फैल रही हैं कि ये ATD जो है इसको टाइम लगेगा। अभी मैं कह रहा हूँ कि ये प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट है, क्योंकि हमारे जो कमिश्नर सेक्रेटरी थे विश्वजीत सर, उन्होंने जो है बड़ा ही फेयर जो है ये ट्रांसफ़र ऑन द बेसिस ऑफ चॉइसेस ऑफ टीचर। वी आर द बिल्डर ऑफ द नेशन। अगर हम मेंटली हरास होंगे तो हम कैसे जो है स्कूल में बच्चे की डेवलपमेंट जो है कर सकेंगे। मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ जो भी टीचर्स हैं वो पिछले 8 साल से फार फ्लंग एरियाज़ में जो है वो अपनी वर्किंग कर रहे हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्किंग कर रहे हैं। और हमें ये रे ऑफ होप मिली थी कि जो हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी हैं उन्होंने जो है
फर्स्ट टाइम जो है ऑनलाइन जो है पोर्टल जो है उसको इम्प्लीमेंट किया और हमने अप्लाई किया और चॉइस बेस जो है फर्स्ट फेज़ भी क्लियर हो गया है, सेकंड फेज़ भी ऑलमोस्ट जो है कंप्लीट है। लेकिन कुछ ऐसी जो है एसोसिएशन हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो ब्लू आई टीचर्स हैं, वो चाहते हैं कि ये इम्प्लीमेंट ना हो, क्योंकि वो सिटीज़ में जो है काफ़ी देर से जो उनका स्टे पीरियड जो है सिटीज़ में भी हैं। तो इसलिए हमारी ये हैंडफुल रिक्वेस्ट रहेगी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारे जो नए कमिश्नर सेक्रेटरी सर आए हैं आलोक सर जी, उनसे भी हमारी हैंडफुल रिक्वेस्ट रहेगी कि वी आर द जनरल लाइन टीचर। एक प्रोसीजर है, एक पॉलिसी है कि वी आर सर्विंग फॉर द 2 और 3 ईयर्स के बाद हमारी जो है ट्रांसफ़र जो है वो एक इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। लेकिन हमें 8 साल हो गए हैं फॉर द फार फ्लंग एरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुंछ। जैसे टोपोग्राफी भी आप जानते हैं कि कितनी फार फ्लंग एरिया जो पुंछ डिस्ट्रिक्ट में मंडी, सावजियाँ, मेंढर और सुनूकोट के एरियाज़ पड़ते हैं जो। तो हमारी ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ से यही एक जॉइंट जो है वेंचर है जनरल लाइन टीचर्स का कि इसको एज सून एज जो है इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि हम सफ़र ना करें और हम अपनी ड्यूटी जो है डेडिकेशन और डिवोशन से जो है दे पाएँ फॉर द वेलफेयर ऑफ द एजुकेशन डिपार्टमेंट। शुक्रिया। सबसे पहले मैं पुंछ मीडिया फ्रेटर्निटी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए आज की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो माटू है वो आप बैनर पे हमने बिल्कुल मेंशन किया हुआ है कि हमारी ATD 2022 जो है वो जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। सबसे पहले सर हमारे जो पहले कमिश्नर सेक्रेटरी थे BK सिंह साहब, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने एक फेयर पॉलिसी चला के ट्रांसफ़र को यहाँ तक पहुँचाया है। और सेकेंडली जो हमारे नए कमिश्नर सेक्रेटरी एजुकेशन जो आलोक कुमार IRS आए हैं, हम उन पुंछ टीचर फ्रेटर्निटी की तरफ से उनका वेलकम भी करते हैं और उनसे उम्मीद करते हैं कि हमारी जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स है, हम टीचर्स की जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स है, आज पूरे जम्मू डिवीज़न में आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है ये इसी मकसद से हो रही है कि हमने ये डिसाइड कलेक्टिवली किया है कि इससे पहले हम वेट कर रहे थे कि BK सिंह सर के होते ही हमारी ये लिस्ट निकल जाएगी, लेकिन जब देखा कि उनकी ट्रांसफ़र के बाद थोड़ा डिले होना शुरू हो रहा है और कुछ लोग हमारे नए कमिश्नर सेक्रेटरी के पास पहुंच के उनको मिसगाइड कर रहे हैं, तो हमें मजबूरन जो है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उन तक अपनी जो प्रॉब्लम है उनको पहुंचाना पड़ रहा है। और वो ये है कि 99% टीचर जो है इस ट्रांसफ़र पॉलिसी से बहुत खुश हैं और ये बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल इसमें कोई करप्शन इन्वॉल्व नहीं है। मुझे समझ नहीं आती कि जब करप्शन फ्री हमारी LG गवर्नमेंट हमें यहाँ सर्विस प्रोवाइड कर रही है, जहाँ करप्शन के बिल्कुल करप्शन नहीं हो रही है, वहीं अगर इस चीज़ को करप्शन फ्री जो है पूरी हमारी टीचर फ्रेटर्निटी अक्रॉस द जम्मू कश्मीर जो है वो मान रही है, तो फिर इसको डिले करने का क्या मकसद है, मुझे इस चीज़ से हैरानगी हो रही है। लेकिन मैं यहाँ एक और बात क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारे जो नए कमिश्नर सेक्रेटरी हैं आलोक कुमार IRS, उनका जो पॉलिसी है टीचर्स के साथ मुझे बहुत अच्छा लगा। जब हम देखते हैं डे टू डे कि वो टीचर्स की जेन्युइन इशू और जेन्युइन प्रॉब्लम्स को वो एड्रेस कर रहे हैं, मुझे लगता है आज की जो हमारी जम्मू डिवीज़न की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके ज़रिए जब उन तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पहुंचेगी, मुझे लगता है ये जेन्युइन प्रॉब्लम्स, क्योंकि आज मैं बताना चाहूँगा कि ये अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट पुंछ जो मेन लोग हैं, हर जोन के एक बंदा जो है जनरल लाइन टीचर एसोसिएशन पुंछ की तरफ से यहाँ पहुँचा है। हमने कोई भी मास गैदरिंग यहाँ करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि टीचर्स जो है वो नेशन बिल्डर्स होते हैं और हम पीस पे भरोसा करते हैं और हमें भरोसा है कि हमारा मैसेज, हमारा मकसद था मैसेज पहुँचाना कि हमारी जो एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव 2022 जो है उसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट किया जाए। बाकी हमारा मकसद अभी कोई नहीं है, हम सिर्फ ये गुजारिश कर रहे हैं क्योंकि हम सफ़र कर रहे हैं पिछले 8 सालों से। और हम एक बार फिर मैं बताना चाहता हूं कि हमारे जितने भी यहाँ पर स्कॉलर्स बैठे हैं, PhD स्कॉलर्स हैं जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि इनको जब एडमिनिस्ट्रेशन को ज़रूरत पड़ती है या हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट को ज़रूरत पड़ती है तो ये डिफरेंट हाई सेकेंडरीज में इनको भेज देते हैं। तो उससे अच्छा है ना कि प्राइमरी स्कूल में पोस्टिंग आप उनकी करो जो प्राइमरी स्कूल के लिए डिज़र्व करते हैं। और जो PhD स्कॉलर्स हैं, जो PhD लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो प्राइमरी स्कूल में सर्व कर रहे हैं, तो उनको क्यों जब ट्रांसफ़र हो चुकी है और टीचर्स की चॉइस से ट्रांसफ़र हुई है तो फिर उसको इम्प्लीमेंट कौन लोग हैं जो उनको इम्प्लीमेंट नहीं करने दे रहे हैं। मैं एक बार फिर से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारी जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है उसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट की, क्योंकि प्रोसेस सारा कंप्लीट हो चुका है। एक ही मुझे लगता है अब नेट का दौर है, इसमें कुछ ज़्यादा करना, हार्ड वर्किंग तो करने की ज़रूरत है नहीं, अब फाइनल हो चुका है सब कुछ। अब इसको सिर्फ इम्प्लीमेंट किया जाए, ऑर्डर्स इशू किए जाए, हमारी यही गुजारिश है टीचर फ्रेटर्निटी पुंछ एसोसिएशन की तरफ से। मैं एक बार फिर से पुंछ मीडिया का स्पेशल शुक्रिया अदा करता हूं कि वो हमारे शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।